दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास तमाम राजा रजवाड़ों और छोटे बड़े सभी सल्तनतों से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक है मुगल सल्तनत, जिसकी नींव हिंदुस्तान में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में रखी थी। जिसके बाद उसके बेटे हुमायूं ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को संभाला। उसके बाद उसके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को 14 साल की उम्र में सल्तनत का भार उसके कंधों पर रख दिया गया। जिसके बाद बादशाह अकबर को तमाम जद्दोजहद को गले लगाने पड़े। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर अकबर कितना काबिल, होशियार और बहादुर था कि जिस उम्र में अन्य सभी बच्चे अपना पूरा वक्त कहां और कैसे और किन कामों में गुजार देते हैं, वहीं अकबर 14 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे बड़े सल्तनत का बादशाह था, जो उस वक्त दुनिया के ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। वक्त के साथ अकबर बड़ा होता चला गया, साथ में उसकी सल्तनत के खातिर जिम्मेदारी, अय्यासियां और फैसले भी। ऐसे ही बादशाह अकबर का एक फैसला था जिसे सुनने के बाद आपको भी बड़ी हैरानी हो सकती है कि आखिर इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह आखिर इतने बड़े घिनौने फैसले कैसे ले सकता है। अकबर के उस घिनौने फैसले का पूरा जिक्र इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत तारीख में किया है, जो अकबर के समय के इतिहासकार थे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, 16वीं शताब्दी का वह दौर जब मुगल सल्तनत की तख्त पर बादशाह अकबर बैठा हुआ था। हिस्टोरियन का मानना है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने 9 सबसे काबिल होशियार लोगों की एक टीम बना रखी थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इतनी बड़ी सल्तनत को हैंडल करने के लिए वो इन 9 लोगों से सलाह मशवरा किया करता था, और वो 9 लोग भी अपने अलग अलग कामों सौंपे गए थे, और वे 9 लोग अपने फील्ड में अच्छे नॉलेज रखते थे, बल्कि वो अपने कामों को बखूबी अंजाम दिया करते थे। लेकिन कभी कभी बादशाह अकबर बिना इन 9 लोगों से राय मशवरा किए कुछ ऐसे फैसले ले लिया करता था जो सबको हैरान करके रख देते थे। बादशाह अकबर ने 1572 में गुजरात पर फतह हासिल करने के बाद मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी शहर को बनाया। बादशाह अकबर ने यहाँ उन सभी चीजों की तामीर करवाई जिसकी उसे ख्वाहिश थी। बादशाह अकबर ने यहाँ बुलंद दरवाजा की तामीर करवाई, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। यही वो शहर है जहाँ बादशाह अकबर की मन्नत पूरी हुई थी और शेख सलीम चिश्ती की दुआ से जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इसके बाद जो बादशाह अकबर ने फैसला लिया वो बेहद अजीबोगरीब और मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर के काले धब्बे की तरह थी। अकबर ने 1582 में दीन इलाही एक नए धर्म की स्थापना की। उसका कहना था कि उसने सभी धर्मों के अच्छे रूल्स को निकाल कर अपने इस नए धर्म में डाल दिया है, इसलिए अब हर किसी को चाहिए कि वह अब अकबर के उस नए धर्म को माने। लेकिन ऐसा कुछ भी होने के बजाय सल्तनत में चारों तरफ माहौल बिगड़ने लगे थे, क्योंकि अकबर ने अपने उस नए धर्म में निकाह मतहा को जायज करार दिया था। इस सभी घटना का जिक्र अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत तारीख में जिक्र किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी आगे लिखते हैं कि निकाह मतहा की आड़ में लोग जिनाकारी, जिस्म परोसी के धंधे चारों तरफ करने और होने लगे थे। दूर दूर से व्यापारी अपने साथ कनीजों और गुलाम औरतों को लाते और उनसे अच्छी कीमत वसूल किया करते थे। देखते ही देखते अकबर का वह शहर फतेहपुर सीकरी तवायफों से भर गया। लोगों ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया कि इससे सल्तनत का माहौल बिगड़ रहा है। शेख सलीम चिश्ती ने भी अकबर को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अकबर पर इसका कुछ भी असर न हुआ। कहा जाता है कि इसी गम की मुतला में शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब इसे लेकर सिर्फ मजहबी लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी परेशान हो चुके थे। जब लोगों ने बादशाह अकबर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई, तब बादशाह अकबर ने फरमान जारी किया कि सभी तवायफों को एक बस्ती में ही आबाद होने का हुक्म दिया। इसके बाद दूर दूर की सभी तवायफ आकर इस बस्ती में आबाद होने लगी। अकबर की तरफ से यहाँ सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता। जो भी शख्स इस बस्ती में दाखिल होना चाहता था, पहले उसे बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, और अगर वह किसी तवायफ को ले जाना चाहता है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। इस बस्ती के अपने अलग नियम और कानून थे, जिसमें एक रूल ये भी था कि सिर्फ कुंवारी लड़कियों के साथ सिर्फ अमीर या सल्तनत का शाही आदमी ही रात गुजार सकता है। लेकिन रिश्वतखोरी और जबरदस्ती से अब वो सारे रूल और रेगुलेशन कमजोर पड़ने लगे थे, बल्कि इस चीज का भी गलत इस्तेमाल होने लगा था, और कुंवारी लड़कियों की वजह से छोटे बड़े सभी लोगों में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि जानलेवा हमले भी होने लगे थे। अब इससे चारों ओर माहौल खराब होने लगे थे। अब लोग यहाँ भी अपने बिजनेस सेट करने में लगे थे। यूँ कहें कि अब सल्तनत का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका था। अब्दुल कादिर बदायूं आगे लिखते हैं कि जब इस बात की खबर बादशाह अकबर को पहुंची, तब बादशाह अकबर ने कड़ा फैसला लिया कि वह उन सभी लोगों को सजा देगा जो उस बस्ती के नियम कानून को तोड़ते हैं और उसका सख्ती से पालन नहीं करते हैं। उन लोगों ने तमाम लड़कियों को खरीद कर उन्हें खूब सारे पैसे देकर एक चाल चली और कहा कि वो बादशाह अकबर के पास जाएं और उससे कहें कि उनके साथ पहली रात अकबर के सबसे करीबी मंत्री बीरबल ने गुजारी है। जब कई सारी लड़कियों के मुंह से अकबर ने ये बात सुनी तो अकबर को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन दिनों तो बीरबल सल्तनत के सियासी कामों की वजह से शहर से बाहर गया हुआ था। जब अकबर ने उन लोगों के चाल को समझा तो फौरन उन सभी लोगों के मौत का फरमान जारी
कर दिया जिन लोगों ने इसके पीछे चाल चली थी। लेकिन दोस्तों अब ज्यादा दिन तक अकबर का यह शहर न चल सका, बल्कि शहर के सारे पानी के सोर्स सूखने लगे थे। तमाम बीमारियां दस्तक दे रही थी, जिसके बाद बादशाह अकबर को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से दूसरे शहर में ट्रांसफर करने पड़े। जिसके बाद अब यह पूरा शहर वीरान हो गया था, जो किसी वक्त अकबर के ख्वाबों की नगरी कही जाती थी। और तवायफों की वो बस्ती के कारोबार भी ठप हो गए थे, क्योंकि उस शहर के तादाद में ज्यादा लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे थे। जिसके बाद उस बस्ती की तवायफों ने भी छोड़कर जाने लगी और दूसरे जगह आबाद होने लगी और वह पूरा शहर वीरान और खंडार में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों जिस तरह हम जानते हैं कि किस तरह मुगल सल्तनत में शाहजहां के दौर को गोल्डन एज कहा जाता है और औरंगजेब आलमगीर के वक्त हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर देश में से एक था। उस वक्त इंडिया की जीडीपी 25% हुआ करती थी। यूं कहें कि दुनिया का 1/4 पैसा हिंदुस्तान के पास ही था, तो शायद यह बात गलत ना होगा। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।